विद्यार्थी मित्रों, आज हम वर्ग 9वीं हिंदी पाठ 10वां रात का चौकीदार इस पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये पूरक पठन स्थूल वाचन पूरक पठन का पाठ है। रात का चौकीदार, जिसके रचनाकार लेखक सुरेश कुशावाहा तन्मय। मित्रों, लेखक का परिचय। लेखक का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर में हुआ। तन्मय जी एक हिंदी साहित्य में कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कई रचनाएं विभिन्न अलग अलग पत्रिकाओं में छपकर आती है। प्रमुख कृतियाँ अक्षरदीप जलाई, ये बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द, शेष कुशल है आदि उनकी रचनाएं पढ़ने को मिलती है। मित्रों, लघु कथा है यह रात का चौकीदार। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण, प्रसंग, उस विशेष क्षण को प्रस्तुत करने का कौशल्य, चातुर्य लघु कथा में देखने को मिलता है। प्रस्तुत लघु कथा या पाठ रात का चौकीदार। इस पाठ में लेखक ने चौकीदार, रात की रखवाली करने वाला पहरेदार, चौकीदार के माध्यम से जो लोग यह पेशा करते हैं चौकीदारी का, तो उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा उसे इस पाठ के माध्यम से बताने का काम किया है। साथ ही कुछ लोग मुफ्तखोर होते हैं, यानी दूसरों से काम करवा लेते हैं और उसका मेहनताना उन्हें देते नहीं। ऐसे मुफ्तखोरी करने वाले लोगों के ऊपर व्यंग करके जन जागृति करने का प्रयत्न रात का चौकीदार इस पाठ के माध्यम से किया है। चलो तो फिर मित्रों, देखते हैं पूरक पठन का पाठ रात का चौकीदार, पन्ना क्रमांक 34। पुस्तक में ध्यान दीजिए। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, मौसम कौन सा भी हो, ठंड का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या गर्मी के दिन, गर्मी की रातें हो, हाड़ कांपती ठंड, इसका अर्थ है मित्रों हड्डियों में कांप पैदा करने वाली जोरों की ठंड। उमस का अर्थ है उष्णता, गर्मी। मित्रों, हर मौसम में हर रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। शहरों में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े घर होते हैं, गलियां होती है, कॉलोनी होती है, अपार्टमेंट्स होते हैं। मित्रों, शहरों में रात के समय घरों की, कॉलोनी की रखवाली करने के लिए चौकीदार होता है, पहरेदार होता है, वॉचमैन, गुरखा। और यह
ठंड हो, बरसात हो, गर्मी की रातें हो, हर मौसम में निरीह प्राणी, निरीह यानी बेचारा कहा गया इसे, चेष्टा रहित बेचारा, यह चौकीदार रात को सड़क पर फिरता है, लाठी ठोकता है, सीटी बजाता है और सीटी बजाकर लाठी ठोककर खुद जागकर हमें सावध करने का, सचेत करना, सावधान करना, हमें सावधान करने का काम रात भर कॉलोनी में चक्कर लगाकर करता है। हम तो सोए हुए होते हैं, लेकिन ये हमारी रखवाली करने का काम चौकीदार करता है। हर महीने की तरह 1 तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। और महीना हो गया, 1 तारीख आ गई, वेतन की तारीख है, तनख्वाह की तारीख है, पगार। तो हर महीने की 1 तारीख को घर के सामने आकर हल्के से दरवाज़ा बजाता है, गेट बजाता है और आदरपूर्वक कहता है, साहब जी पैसे। बिल्कुल उसी प्रकार वो लेकर के पास आता है और कहता है, साहब जी पैसे। कितने पैसे? वह उससे पूछता है। और जिन जिन लोगों के घर के सामने वो पैसे मांगने जाता है तो लोग उसे पूछते हैं, कितने पैसे? बिल्कुल उसी प्रकार लेखक ने भी चौकीदार को पूछा, कितने पैसे? साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। और चौकीदार बता देता है, ये साहब जी 1 रुपया रोज़ लेता हूँ चौकीदारी करने का, रखवाली करने का, और उस हिसाब से महीने के 30 रुपये हो जाते हैं। साहब जी आपको तो मालूम है महीने के 30 रुपये। तो लेखक देखो क्या कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? और लेखक चौकीदार जिसका नाम है बहादुर, उससे चौकसी करते हैं, उसके साथ संवाद चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि कॉलोनी में से तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते हैं? वह जवाब देता है, साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, और तीज त्यौहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। चौकीदार बता देता है लेखक को, साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घर से पैसे मिलते हैं, कभी 50 घर से पैसे मिलते हैं, और जब कभी त्यौहार होता है, सन उत्सव होता है, तो बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है, लोग उत्सव के तौर पर कुछ दे देते हैं, और इतने में हमारा गुजारा उधर निर्वाह हमारा अच्छी तरह से हो जाता है। इस प्रकार का जवाब यहाँ पर चौकीदार देता है। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? और लेखक बहादुर को प्रश्न पूछता है, बहादुर हमारी कॉलोनी में 100-125 घर है, तो फिर तुम्हें इतने कम घरों से पैसे क्यों मिलते हैं? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? लेखक बहादुर को पूछते हैं, जो लोग तुम्हें पैसे देते नहीं, जिन घरों से तुम्हें पैसा मिलता नहीं, फिर उन लोगों के घर के सामने तुम रात को सीटी बजाकर उनकी रखवाली, उनकी चौकसी, उन्हें सावधान करने का काम करते हो क्या नहीं? देखो बहादुर क्या जवाब देता है, हाँ साहब जी चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता,
फिर उनकी चौकसी करना तो और ज़रूरी हो जाता है। और बहादुर जवाब देता है, साहब जी मैं सब घरों की चौकसी करता हूँ। चौकसी करना, रखवाली करना, लोगों को सावधान करना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। और फिर जो लोग पैसे देते नहीं उनकी तो मैं ठीक तरह से चौकसी करता हूँ, क्योंकि उनकी चौकसी करना ज़रूरी है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। और वो कहता है, अगर जो लोग पैसे देते नहीं उनके घर अगर चोरी हो गई या कुछ घटना घटित हुई तो सबसे पहले पुलिस हमें पूछेगी, तुम क्या करते हो, चोरी में तुम्हारा हाथ है क्या। और हमें तो मालूम है मित्रों, पुलिस किस प्रकार के प्रश्न सवाल, किस प्रकार की चौकसी करती है। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। और बहादुर कहता है, अगर ऐसी कुछ बुरी घटना हो गई तो वे लोग जिनके घर घटना हुई है वे मुझ पर आरोप लगाएंगे कि हम लोग इसे पैसे देते नहीं और इसलिए इसने ही चोरी करवा दी, चोरी में इसका ही हाथ है। और ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है। बहादुर कहता है, ऐसे आरोप, झूठे आरोप, चोरी के आरोप मेरे ऊपर पहले लगाए गए हैं। मित्रों, आजकल हम देखते हैं कि दुकानों में चोरियां होती है और बाद में कुछ दिनों के बाद पता चलता है रखवाली करने का ही उसमें हाथ है, दुकान में काम करने वाले नौकर का ही उसमें हाथ है। इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है और उसी कारण चौकीदार को लगाया जाता है रखवाली के लिए, जो सबकी चौकसी करता है, कुछ मेहनताना लेता है, कुछ पैसा लेकर, कुछ महीना रुपए लेकर, और उसकी सबकी चौकसी करना, रखवाली करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। बाद में लेखक बहादुर की पूछताछ करते हैं, उसकी चौकसी करते हैं और पूछते हैं, रात में तुम अकेले घूमते हो तो फिर अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता क्या। बहादुर जवाब देता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। और बहादुर कहता है, बहादुर बताता है कि साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीवित जितने जिंदे जीव है उन सबको डर लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसे किसी से डर नहीं लगता। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें डर लगता है साहब जी, और हम तो बहुत छोटे आदमी हैं तो हमें भी डर लगता है। देखो किस किस से डर लगता है, कैसा वातावरण होता है रात के समय में, कौन कौन से लोग उसे मिलते हैं, यह यहाँ पर बहादुर बताता है। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से भी मारपीट हो जाती है। और बहादुर कहता है, रात के समय नशे वाले, दारू पीकर घूमने वाले लोग, उनसे मुलाकात हो जाती है। जब मैं उन्हें घर पर जाने के लिए कहता हूँ तो वे उल्टा मुझे ही डांटते हैं, फटकारते हैं। इतना ही नहीं तो कभी कभी मारपीट भी करते हैं। उसके बाद में पत्ते खेलने वाले गुंडे बदमाश जब रात के समय कॉलोनी में दिखाई देते हैं तो ऐसे लोगों को मैं हटकता हूँ, उन्हें पूछता हूँ, उनसे पूछताछ करता हूँ तो वे लोग उल्टा ही मुझे डांटते हैं,
मेरे साथ मारपीट करते हैं। तो हमें भी डर लगता है साहब जी, क्योंकि हम भी जिंदे हैं, जीवित हैं। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। और जो लोग खुद को शरीफ समझते हैं, ऐसे शरीफ सज्जन लोगों से तो हमेशा झिड़कियाँ, डांट फटकार, दुत्कारना यानी धिक्कार करना। हमेशा ऐसे शरीफ लोग हमें डांटते हैं, फटकारते हैं। इतना ही नहीं तो धौंस देते हैं। धौंस यानी धमकी। ये तो हर रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? लेखक फिर से प्रश्न पूछता है। और लेखक पूछते हैं बहादुर को, रात भर जागते हो, रात भर रखवाली का काम करते हो, चौकीदारी का काम करते हो, तो फिर सोते कब हो? देखो क्या जवाब देता है बहादुर। चौकीदार बहादुर कहता है, साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊँ। और बहादुर बताता है, जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद 8-9 बजे मैं पूरी कॉलोनी में चक्कर लगाता हूँ और देख लेता हूँ कि सब ठीक ठाक है, कहीं कुछ रात में हुआ तो नहीं। इसकी तसल्ली भरोसा कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं नींद पूरी करने के लिए और आज रात फिर से जागने के लिए आराम करता हूँ, सोता हूँ। अच्छा साहब जी, आप पैसे दे दीजिए ताकि मैं अगले घर जा सकूँ, बाकी घर पर भी पैसे मांगने के लिए जाना है। देखो लेखक क्या जवाब देते हैं। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका तुम्हें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे? और लेखक बहादुर से कहता है, बहादुर, तुमने ही तो बताया कि जो लोग पैसे देते नहीं उनके ज़्यादा चौकसी करनी पड़ती है, उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो आज से मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें मेरे घर की बिना पैसों की रखवाली करनी पड़ेगी। जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। और चौकीदार कहता है, बहादुर कहता है, जैसे आपकी इच्छा साहब जी, आप देना चाहे तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। और वह वहाँ से आगे निकल पड़ता है, अगली घर की तरफ चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाएकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। और बहादुर के जाने के बाद मेरे मन में, लेखक के मन में विचार आने लगते हैं कि इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर आजकल के चौकीदार को कहा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तो उसका क्या जवाब आता है हमें मालूम है, देख लूँगा तुम्हें कैसे देते नहीं। लेकिन यहाँ पर बहादुर कोई उलट या उल्टा जवाब देता नहीं, ठीक है कहकर चला जाता है। तो मुझे लगता है यह चौकीदार बहादुर कितना असुरक्षित है, जो खुद की जान खतरे में डालकर, धोखे में डालकर हम सबकी रखवाली करता है, वो भी निष्कपट भाव से, जिसके मन में कोई कपट न हो। जिसके मन में कोई कपट न हो, निष्कपट भाव से वह रखवाली करता है, लेकिन खुद असुरक्षित है और अकेला है।
मैं लेखक रात भर वहाँ पे में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया और मैं रात भर सो न सका। मेरे मन में विचार आने लगे चौकीदार के बारे में, बहादुर के बारे में। रात भर ऊहापोह में रहा, उधेड़-बुन में रहा, सोच में रहा। मन में तरह तरह के विचार चलने लगे और सुबह होने तक, उठने तक मैंने निर्णय ले लिया था। और जैसे ही सुबह हो गई, मैंने बहादुर को बुलाया, चौकीदार को बुलाया। उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। और मैंने बहादुर को सुबह होते ही बुला लिया। बहादुर, तुम्हें मेरे घर की चौकसी करने का पूरा मेहनताना मिलेगा। रोज़ 1 रुपये के हिसाब से महीने के 30 रुपये तुम्हें मैं दिया करूँगा, दे दूँगा। ऐसा मैंने बहादुर को कहा और बहादुर ने मुझे सलाम ठोका, सलाम किया और वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना। चैन की सांस ली और उसके प्रति, बहादुर के प्रति मेरे मन में श्रद्धा, आदर की भावना बढ़ गई। तो मित्रों, यहाँ पर अपना ये पूरक पठन का पाठ रात का चौकीदार समाप्त हो जाता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने चौकीदार की ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा, इसके ऊपर प्रकाश डालने का काम किया है। और साथ में जो मुफ्तखोर लोग हैं, जो दूसरों से काम करवा लेते हैं और उसका मेहनताना देते नहीं, ऐसे लोगों के ऊपर ही कड़ा प्रहार करने का काम इस छोटी सी कथा के माध्यम से लेखक ने किया है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं मित्रों। अच्छी तरह से कथा पढ़िए, पाठ पढ़िए। कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।